नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल से आपने देखा है कि सदन में यानी कि लोकसभा में राहुल गांधी की जाति को लेकर काफी हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर ने जब कहा, उन्होंने नाम बिना लिए, उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो जाति के ऊपर सवाल कर रहे हैं। और उसके बाद कांग्रेस के जितने नेता थे उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। आज भी जब लोकसभा में जब कार्यवाही शुरू हुई तो उसको लेकर कांग्रेस के जो नेता थे और सांसद थे उन्होंने ये कहा कि अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी कल कह चुके थे कि मुझे माफी नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने आज इसको लेकर विरोध किया। और उस पर जो आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ बातें कही हैं, वो अपने आप में जो बीजेपी का रुख है वो दर्शाता है उससे। अब संबित पात्रा ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें कही हैं। उन्होंने आज बुधवार के दिन ही उन्होंने ये कहा कि जो लोग यानी कि राहुल गांधी के लिए वो कहते हैं कि वो जजों की जाति पूछते हैं, जर्नलिस्ट की जाति पूछते हैं, जवानों की जाति पूछते हैं, तो अगर उनसे जाति पूछ ली गई तो क्या बड़ा काम हो गया और उसको लेकर कांग्रेस इतना शोर क्यों मचा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है राहुल गांधी की, उससे एरोगेंस झलकता है। 99 के खेल की बात की कि ये जो 99 का खेल है विपक्ष और कांग्रेस का, कि उनकी 99 सांसद हैं, उसका अहंकार राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि कल जब हंगामा बरपा, एंड आई एम कोटिंग एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, उन्होंने बोला कि कल जब हंगामा बरपा तो मैं भी संसद में था, मैं पहली बार सांसद बना हूं तो बहुत बारीकी से संसद की कार्यवाही देख रहा हूं। जब से ये सत्र शुरू हुआ है 99 की संख्या और अहंकार का खेल चल रहा है। उनकी पार्टी के सदस्यों का व्यवहार अक्षम्य है, कई बार दिल को चुभता है। यह मेरे सिर को भी झुकाने के लिए बाध्य कर देता है कि हम लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, लेकिन वहां इस प्रकार का अहंकार और इस प्रकार की बातें और इस प्रकार का व्यवहार राहुल जी का है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर राहुल जी की अगर जाति पूछ ली तो वो इंसल्ट कैसे हो गया। तो इस तरीके की बातें आज संबित पात्रा ने करी हैं। तो इस पर कांग्रेस का क्या पलटवार होगा, क्योंकि आज एक बार फिर से इस इशू को बीजेपी ने क्योंकि इस पर रिएक्ट किया है तो ये एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बन गया। सदन की कार्यवाही भी स्थगित हो गई थी। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी मेंबर और मल्लिकार्जुन खड़गे के रणनीतिकार, कांग्रेस के एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज गुरदीप सप्पल हमारे साथ हैं। गुरदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज जो प्रतिक्रिया बीजेपी की आई है कि जजेस की जो जाति पूछ रहे थे, जर्नलिस्ट की जाति पूछ रहे थे, जवानों की राजनीति पूछ रहे थे, जाति पूछ रहे थे, तो उनको इतना बुरा क्यों लग गया। कांग्रेस इस पर क्या कहेगी, जिस तरीके की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और संबित पात्रा ने ये बातें कही हैं। जी गुरदीप। ये तो मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाति को लेके जो संवेदना होनी चाहिए थी वो भी कहीं नहीं दिख रही है। लगता है जैसे वो संवेदना कभी थी नहीं, या थी तो खत्म हो गई। जाति के मामले में दो तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। जब कांग्रेस जातीय जनगणना की बात करती है तो इसलिए करती है कि जो जातियां पिछड़ी हैं, जो जातियां बाहर छूट गई हैं, उनको आप एम्पावर कर सकें, उनको आप सत्ता में हिस्सेदारी दे सकें, सत्ता में दे सकें, प्रशासन में दे सकें, जुडिशरी में दे सकें। वो जातिवाद को कमजोर करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप जाति का इस्तेमाल अपमान सूचक रूप में करते हैं तो वो मना है। जाति का इस्तेमाल अपमान सूचक रूप से नहीं हो सकता। और ये इस देश के वो तमाम लोग जिनके ऊपर जातिगत प्रहार होते हैं, जिनको जातिगत अपमान झेलने पड़ते हैं, हर वो व्यक्ति इस देश का इस बात को समझता है कि जाति को हटाने की बात करने के लिए जाति का इस्तेमाल करना और जाति की बात अपमान करने के लिए करना, ये दोनों बिल्कुल फर्क है। सदन के अंदर जो अनुराग ठाकुर ने किया वो कोई जाति को मिटाने के लिए जाति का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने उसको अपमानजनक तरीके से इंसल्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए केवल राहुल गांधी इससे में उत्तेजित नहीं हुए, हर वो व्यक्ति इस बात से उत्तेजित है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है और प्रधानमंत्री उसको एंडोर्स कैसे कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति को अब घबरा कर एक गाली के रूप में सदन में इस्तेमाल कर रही है।
अब जिस तरीके का नैरेटिव बीजेपी बना रही है तो और कांग्रेस लगातार कास्ट सेंसस, राहुल गांधी ने भी लगातार कास्ट सेंसस की बात की और बीजेपी उस पूरे नैरेटिव को किस तरीके से डिस्टॉर्ट कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि पहले कभी कंगना रनौत को खड़ा कर दिया जाता है, कभी आज संबित पात्रा को खड़ा कर दिया गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, आखिर बीजेपी लोगों को क्या बताना चाह रही है कि उस बीजेपी के हिसाब से ये जो जाति का सवाल है इसके क्या मायने हैं? क्या इसके यही मायने हैं जिस तरह से संबित पात्रा समझा रहे हैं? Has BJP tried to convey this? नहीं, मुझे लगता है ये मुद्दा कहीं ज्यादा गंभीर है। कंगना रनौत या संबित पात्रा के स्तर से अगर बीजेपी इसका जवाब देना चाहती है तो मुझे लगता है वो इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। अभी आपने ये बात बोली कि संबित पात्रा ने बोला कि कभी डॉक्टर की जाति पूछी जाती है, कभी जज की जाति पूछी जाती है। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर कोई मरीज है और कोई डॉक्टर उससे पूछता है तुमको क्या क्या तकलीफ है और उसको सलाह देता है कि तुमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो वो हित में होता है मरीज के। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है मरीज का मजाक उड़ाने के लिए तो बिल्कुल मना होता है। राहुल गांधी आज जातिवाद के खिलाफ एक डॉक्टर के रूप में बात कर रहे हैं कि जातिवाद का जो बीमारी इस देश के अंदर है उसको कैसे एड्रेस करें, और उस बीमारी को उजागर करने के लिए अगर वो किसी जाति पूछते हैं वो बिल्कुल अलग बात है। क्योंकि अगर आप विश्लेषण नहीं करेंगे, अगर आप समाज में ये विश्लेषण नहीं करेंगे कि जुडिशरी के अंदर क्या स्थिति है, मीडिया के अंदर क्या स्थिति है, एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या स्थिति है, पॉलिटिक्स के अंदर क्या स्थिति है, कॉर्पोरेट के अंदर क्या स्थिति है, ये पावर स्ट्रक्चर है 5 भारत के: जुडिशरी, मीडिया, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट। और अगर आप ये विवेचना नहीं करेंगे, अगर आप ये एनालिसिस नहीं करेंगे कि इसमें क्या समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, क्या सभी जातियों का इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है, क्या उनकी हिस्सेदारी है, तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे? राहुल गांधी जब ये बात करते हैं तो वो उस बीमारी का विश्लेषण कर रहे होते हैं, वो उस बीमारी की बात कर रहे होते हैं कि इस देश के अंदर जातिवाद के चलते इस तरह की बीमारी है कि देश के 90% लोग पावर स्ट्रक्चर से बाहर हैं और इसलिए हमको कास्ट सेंसस करना चाहिए ताकि पावर स्ट्रक्चर को आप बदल सकें और हर वर्ग के व्यक्ति, चाहे वो जनरल कास्ट हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिला हो, माइनॉरिटी हो, उन सबको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तभी ये देश तरक्की करेगा। इस बात को इससे जोड़ना कि आपकी जाति क्या है, ये स्लर है, ये एक गाली है। तो ये दो बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। और एक और बात समझने की जरूरत है जो भारतीय जनता पार्टी को शायद कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो बराबरी का समाज नहीं चाहते हैं। उनकी बातचीत में, उनकी फिलॉसफी में वो जातिवाद को, वर्णाश्रम को मानते हैं, तो उनकी बातचीत में ये नहीं आएगा। वो तो मनु के संविधान को बनाना चाहते हैं जिसमें वर्ण आश्रम की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस बात को आज राहुल गांधी कह रहे हैं वो समाज बनाना चाहते हैं जिसमें जाति महत्वहीन हो जाए, जिसमें जाति नहीं रहे। और जाति को हटाने की बहुत कोशिशें इस देश के अंदर हुई है। आप इस बात को समझिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है ना। हाँ, लेकिन जो सवाल आज बीजेपी ने खड़ा किया है, आई एम श्योर ये सारा सवाल, जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए व्हाट्सएप पे इसी तरह से लोगों को प्रचारित किया जाएगा कि भाई राहुल गांधी सबकी जाति पूछ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी जाति पर कोई सवाल खड़ा करता है तो पूरी कांग्रेस विरोध करने लगती है। अब जब इस तरीके का नैरेटिव बीजेपी फैलाएगी तो आज कांग्रेस उसको किस तरीके से आम लोगों के बीच में ये बातें समझाएगी? उसके बाद भी मैं अभी आऊंगी, कुछ स्टेटमेंट्स जो उन्होंने और बोले हैं उस पर भी पूछूंगी, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है इस समय इस चीज को काउंटर करना। आप इस बात को भूल कर ये सवाल कर रही हैं कि जाति का अपमान, कि कौन जाति के हो, तुम्हारी जात क्या है, ये अपमान इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग को, जो लगभग 80% से ऊपर का वर्ग होगा इस देश के अंदर, उसको आए दिन झेलना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी को जाति को लेकर आप अपमान करेंगे और इस सवाल पे करेंगे क्यों कि राहुल गांधी जातिवाद को इस देश से खत्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी सभी जातियों को बराबर विकास में देखना चाहते हैं, इस बात के लिए राहुल गांधी की जाति पूछी जाएगी, तो क्या वो जितने लोग जिनको इस सवाल से रोज जूझना पड़ता है कि कौन जाति के हो, क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी के साथ अपना तालमेल बिठाएंगे? या वो इस बात को, जिसको कहते हैं कि एम्पैथाइज करना,
राहुल गांधी के साथ, उनके मिशन के साथ एम्पैथाइज करेंगे। तो कांग्रेस को नैरेटिव बनाने की बात नहीं है, ये कोई चुनावी राजनीति नहीं खेल रहे हैं हम लोग। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि इस देश के अंदर जब संविधान कांग्रेस ने दिया था, उसमें सबके लिए बराबरी की बात की थी। उस बराबरी की बात के चलते इस देश में सबको शिक्षा दी गई। इस देश के 90% लोग 47 में अशिक्षित थे, और SC ST OBC और महिलाएं लगभग लगभग सारे अशिक्षित थे, लगभग लगभग। तो उनको शिक्षा दी गई, उनको रिजर्वेशन दिया गया, उनको मिडिल क्लास में लाया गया, उनको कैपेबल बनाया गया। और अब कांग्रेस का ये मिशन है, राहुल गांधी का मिशन है कि उनको सत्ता के पांचों जो चरण हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिक्स, मीडिया और कॉरपोरेट में हिस्सेदारी दी जाए। इसके लिए राहुल गांधी कर रहे हैं, और इसके लिए वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। और जातिगत जनगणना क्यों करना चाहते हैं राहुल गांधी? क्योंकि जाति को मिटाने के लिए यहाँ पे लगातार 300 साल से बहुत कोशिशें हुई हैं। जाति तोड़क समाज बना इस देश के अंदर। तमिलनाडु के अंदर जाति के खिलाफ पूरा आंदोलन पेरियार का चला, लोगों ने अपनी जाति का नाम लगाना बंद किया। जाति के खिलाफ लोहिया का पूरा मूवमेंट चला, और बहुत बड़े पैमाने पर अपर कास्ट के लोगों ने, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया के अंदर, अपनी जाति का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। इस देश में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, लेकिन उससे क्या जाति का पूरा दंश खत्म हो गया इस देश में? वो एक्सपेरिमेंट्स वहां तक नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था। तो अब जो रास्ता राहुल गांधी देख रहे हैं, वो रास्ता बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपको इस देश में जाति को डाइल्यूट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हर जाति के व्यक्ति को एम्पावर किया जाए, और उनको उनका हिस्सा मिले। उसके लिए बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस दिन बजट की स्पीच हुई थी, उस दिन भी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो फिर हम जाति जनगणना करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी रिएक्ट कर रही है, एग्जांपल्स आर मेनी, आज संबित पात्रा ने जिस तरीके से बातों को रखा है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है, इस वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, या वो जानबूझकर राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बोला ना कि जो 99 की संख्या है उसका अहंकार राहुल गांधी में आ गया है। अगर वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो फिर क्या है? क्या जाति के सवाल पर बीजेपी बिल्कुल निरुत्तर है, ये माना जाए? इसमें उत्तर का सवाल नहीं है कि उसके पास उत्तर है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में ये नीयत नहीं है कि सभी जाति के लोगों को आप सत्ता में हिस्सेदारी दें। उनकी नीयत नहीं है। और RSS की फिलॉसफी जो मनु के सिद्धांत को मानती है, जो चतुर्वर्ण को मानती है, उस फिलॉसफी के अंदर इसकी स्पेस नहीं है। तो बात जवाब देने की नहीं है, पर जब आपकी फिलॉसफी अलग है, तो आप राहुल गांधी की जो बात है उसका इंटेलेक्चुअल मुकाबला नहीं करना चाहते, तो आप उस पर बेमतलब के इंसल्ट थोपते हैं। राहुल गांधी के ऊपर पिछले 15 साल में बीजेपी ने जिस तरह से प्रहार किए हैं, उनको जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की है, वो सब फेल हो गई है। अब अगर वो फिर ये कोशिश करेंगे तो वो फिर फेल होंगे, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वो सच्चाई की बात हो रही है। वो यही तो कह रहे हैं कि सब लोगों को जो बराबरी का अधिकार मिला है वो इन प्रैक्टिस भी होना चाहिए, वो केवल जो है किताबी अधिकार नहीं होना चाहिए, और इन प्रैक्टिस के लिए उनको जगह मिलनी चाहिए। बीजेपी इसको नहीं मानती है। और जहां तक बात रही 99 की, देखिए अहंकार नहीं, आज हम 99 पे हैं, इंडिया अलायंस 242 पे है, बीजेपी 240 पे है। आज विपक्ष मजबूत है, तो वो विपक्ष की मजबूती सदन चलाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्ष की इस मजबूती का जो इस्तेमाल हो रहा है वो डिबेट के लिए हो रहा है, लोगों की समस्याओं पे चर्चा करने के लिए सदन में हो रहा है। सदन में ऐसा नहीं है ना कि हम आज सदन नहीं चलाने दे रहे हैं, विपक्ष सदन चलाने दे रहा है। लेकिन अहंकार, बोल संबित पात्रा रहे कांग्रेस के लिए, लेकिन अहंकार में बीजेपी है। कैसे है? हर जगह पे जो सांसदों के अधिकार हैं उसको दबा रहे हैं। आज वो कर रहे हैं हाउस के अंदर जब राहुल गांधी किसी का नाम लेते हैं, अंबानी अडानी का, तो उसको चेयरमैन रोक देते हैं। जैसे कभी कॉर्पोरेट का किसी का नाम भारत के इतिहास में लिया ही नहीं गया। और अगर आप नाम लेके बात नहीं करेंगे इन चीजों की, तो डिबेट क्या करेंगे? क्या संसद
केवल अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, कोई क्रिटिसिज्म, कोई एनालिसिस के लिए नहीं बनी है। इस देश में क्या टाटा बिरला के नाम कभी संसद में लिए नहीं गए होंगे? लिए गए। तो बीजेपी लेकिन नियम को वेपनाइज करके राहुल गांधी को और बाकी सांसदों को अपनी बात कहने से रोक रही है। दूसरा, जब से आए हैं तब से एक नई परंपरा शुरू कर दी है। आप कोई बात कीजिए, विपक्ष के नेता कोई बात करते हैं तो कहते हैं ऑथेंटिकेट करो। ऑथेंटिकेट करने के लिए चेयर से आती है। अब प्रधानमंत्री को एक बार नहीं बोला गया कुछ ऑथेंटिकेट करने के लिए, बीजेपी के किसी मंत्री को एक बार नहीं बोला गया ऑथेंटिकेट करने के लिए, वो जो चाहे बोल के चले जाएं। लेकिन विपक्ष को कोई भी बात करनी होती है तो ऑथेंटिकेट करते हैं, और उस पर भी एक कदम आगे चले गए राज्यसभा में। चेयरमैन ने बोला जो अखबार में होता है वो ऑथेंटिकेशन नहीं है। यानी अब विपक्ष जो है कोई भी मुद्दा उठाने से पहले अपनी प्राइवेट सीआईडी बनाए, अपनी प्राइवेट जांच एजेंसी बनाए, लोगों के बीच में जाके कोई मुद्दा आए उसकी जांच करे, जांच की रिपोर्ट लाए, उस रिपोर्ट को कोर्ट में सर्टिफाई कराए, फिर संसद के अंदर बात उठाए। एरोगेंस ये होती है। आप डेमोक्रेसी को कहां ले जा रहे हैं? और एरोगेंस क्या होती है कि किसान मिलने आए राहुल गांधी से तो आपने उनको एंट्री नहीं दी, और जब हंगामा हुआ परमिशन दी तो मुद्दा बनाया कि उन्होंने वहां स्टेटमेंट क्यों दी। नरेंद्र मोदी सरकार फिल्मी हीरोइंस को बुलाकर, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर, बाकायदा मीडिया को बुलाकर बाइट कराए, वो ठीक। और किसान अगर अपनी बात बोले तो बोले ये असंसदीय है। तो ये एरोगेंस है कि आप संसद को अपना जेबी संस्थान मान के जो अधिकार है सांसद के और जनता के, उसको दबा रहे हैं। संसद में नियम कानून को वेपनाइज करके आप कोई भी मुद्दा नहीं उठने दे रहे हैं। संसद में नियम कानून को वेपनाइज करके आप किसी का जो आपके साथ खड़े क्रिटिसिज्म नहीं होने दे रहे हैं। संसद में नियम कानून को वेपनाइज करके आप भ्रष्टाचार की बात नहीं करने दे रहे हैं। आप जनता के सवालों को दबा रहे हैं। ये होती है एरोगेंस। एरोगेंस ये नहीं होती है कि वो जनता का सवाल उठाने के लिए खड़े होते हैं और पुरजोर तरीके से चलाते हैं। जनता ने, पूरी जनता ने, वोटर ने राहुल गांधी को भी वोट दिया, विपक्ष के 242 सांसद को भी वोट दिया उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिन्होंने बीजेपी के जीते हुए विधायक सांसदों को दिया है। सेम जनता है, सेम प्रक्रिया से जीत के आए हैं। और अगर वो पूरे जोर के साथ अपनी बात रखते हैं संसद के अंदर, उसको अहंकार कहना ये अनपार्लियामेंट्री है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की समझ नहीं है इन लोगों को, इसलिए ये भाषा बोलते हैं। गुरदीप, मैं आपकी आज ट्विटर टाइमलाइन देख रही थी, तो ट्विटर पे आपने एक कबीर का दोहा आज यूज किया है, और उसी कबीर के दोहे का रिप्लाई आज संबित पात्रा ने दिया। हो सकता है उन्होंने आपका ट्वीट देखा हो, बिकॉज उसको काफी रीपोस्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिकली उस ट्वीट का मेंशन कर रही हूँ जो आपने लिखा है। एंड आई एग्जैक्टली वांट टू रीड आउट व्हाट संबित पात्रा हैज सेड। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी ज्ञानवान नहीं है, राहुल जी साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती। जो आपने जो कबीर का दोहा जिसमें कि ये साधु की जाति का लिखा है, उसके ऊपर उन्होंने रिएक्ट करते हुए लिखा है कि राहुल जी साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती, राहुल गांधी ज्ञानवान भी तो नहीं है, तलवार भी जंगधारी तलवार है राहुल गांधी की, न साधु है न ज्ञानी है और न तलवार में धार है, ऊपर से जाति पूछ लिया गया, नाम तक नहीं लिया गया, तो इसमें क्या गड़बड़ी है, वह तो हिंदुस्तान में सबकी जाति पूछते रहते हैं। This is what he has replied. जी गुरदीप। देखिए, एक और शेर बोल देता हूं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादां पे सभी भूल रहा हूं सब नरमो नाजुक अशर बेअसर। कि जो आदमी की समझ ही नहीं है वो इन गहरी बातों को नहीं समझ सकता। जो शब्द होते हैं ना, वो शब्द की महिमा अलग होती है। और कबीर की बात को समझने के लिए एक बेसिक समझ, जो आम समझ होती है, जो आम जनता की समझ है, जिसने कबीर की वाणी को जिंदा रखा है, वो समझ की जरूरत होती है। कबीर ने क्या बोला था? जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अब इसका शाब्दिक पोस्टमार्टम से ज्यादा तो संबित पात्रा से कोई उम्मीद है नहीं। मुझे नहीं लगता कि संबित पात्रा का लिटरेचर के साथ कोई होगा। लिटरल शाब्दिक पोस्टमार्टम करके उन्होंने बोला, उस व्यक्ति के लिए बोला जो व्यक्ति देश के कुछ एक बड़े संतों के अनुसार, माफिक, चाहे वो शंकराचार्य रहे हों, चाहे वो गुरु नानक रहे हों,
कुछ ही एक नाम है जिन्होंने पूरे देश में पैदल यात्रा की है। राहुल गांधी केवल राजनेता नहीं है, पैदल यात्रा करके लोगों के बीच में जाके उन्होंने जो दर्जा हासिल किया है उन पे ये 100% लागू होता है। और दूसरी बात जो मेरे ट्वीट में दूसरी बात कही गई थी उसको भी संबित पात्रा पढ़ लेते। और वो दूसरी बात गुरु नानक की वाणी है। जब गुरु नानक पे भी ये आरोप लगते थे कि आप उस समय, अब तो नीच जाति आप नहीं बोल सकते हैं, उस समय नीच वर्ड यूज होता था छोटी जाति के लिए, आज तो वो बेसिकली गैर कानूनी होता है। लेकिन उस वक्त के संदर्भ में आप बात कीजिए तो उनको कहा जाता था कि आप इन छोटी जातियों की हिमायत क्यों करते हैं। तो गुरु नानक देव ने एक बात बोली थी, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अति नीच, जो भी सबसे नीच जात है नानक तिनके संगी साथ, नानक उनके साथ है। वडिया सियों के रीस, वडिया मतलब बड़े लोगों से मेरी क्या रीस है, मेरी उनके साथ क्या मुकाबला है। मैं तो उन लोगों के साथ हूं जो छोटी जाति के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं। ये भी तो मैंने, तो राहुल गांधी जो हैं वो उन लोगों के साथ खड़े हैं। उनकी ये बीजेपी के जो बड़े हैं ना, इनसे कोई रीस नहीं है, इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज इस बात को नहीं समझ पा रही है। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की बात नहीं कर पा रही है जिन लोगों के लिए जाति अपमान का विषय होती है। जाति के दो रूप हैं इस देश के अंदर नीलू जी। एक वर्ग है जिसके लिए जाति गर्व का विषय है और एक वर्ग है जिसके लिए जाति अपमान का विषय है। राहुल गांधी उनके लिए खड़े हैं जिनके लिए जाति अपमान का विषय इस देश में बनी रही, हजारों साल से बनी रही। और संवैधानिक व्यवस्था में जो बराबरी का अधिकार दिया है उसको जमीन पे उतारने के लिए वो काम कर रहे हैं, ताकि असल लाइफ के अंदर अब वो लोग जो पढ़ लिख गए हैं, वो लोग जो एक मिडिल क्लास बन चुका है, उसको सत्ता में उसको हिस्सेदारी दी जाए, डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी दी जाए, कॉर्पोरेट में हिस्सेदारी दी जाए। राहुल गांधी उनके लड़ रहे हैं जिनके लिए जाति गाली रही, अपमान रही। और संबित पात्रा हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अनुराग ठाकुर हो, वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनके लिए जाति गर्व का विषय है। और यही इस देश के अंदर हजारों साल से चला आ रहा है। तो सवाल यह है कि भारत के संविधान जो कहता है कि ईच एंड एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन, जेंडर, वो बराबर है। आप किसी जाति के हो, आप किसी समुदाय के हो, किसी भाषा के हो, किसी क्षेत्र के हो, या आप आदमी हो या औरत हो, संविधान में आप बराबर हैं। तो अगर आपको बराबरी देनी है तो आपको जाति पे गर्व नहीं करना होगा, आपको जाति को कमजोर करना होगा। जब ये संबित पात्रा नहीं जानते। संबित पात्रा जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने आज भी राहुल गांधी के ऊपर हमला किया, ये कहते हुए कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की। अब जो चीज कोर्ट से क्लियर हो गई, उनको वापस उनकी सांसदी हो गई, आज फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री की जाति को रेकअप किया और कहा कि नहीं, उनके प्रधानमंत्री की जाति को लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी। आज उन्होंने फिर से ये मुद्दा क्या मैं फिर से बोलूंगा, एक ही बात के दो मायने होते हैं। क्या आज तक किसी को यह लगा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की जाति का उल्लेख प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए किया, या अगर वो अपने तरीके से अपनी जाति को ओबीसी में शामिल किए गए उस बात को एक्सपोज करने के लिए किया? जाति का नाम लेने की तकलीफ तभी होती है जब जाति का इस्तेमाल अपमान करने के लिए हो। राहुल गांधी ने अपमान करने के लिए उनका नाम नहीं लिया था। एक सत्ता का दुरुपयोग करके आपने अपनी कम्युनिटी को ओबीसी के अंदर शामिल किया। अब वो कहते हैं कि पहले से शामिल था, जियो बाद में आया, वो सब डिबेट अलग है। लेकिन उस बात को एक्सपोज करने के लिए कहना, तथ्य कहना, वो एक अलग बात है। तो मैं फिर से ये बात बोलता हूं, जाति की बात अगर जाति का विश्लेषण करने के लिए की जाए वो अलग बात होती है। अगर कबीर जाति के खिलाफ बोलते थे तो आप कबीर को गाली देंगे, आपने जाति के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? अगर नानक जाति के खिलाफ बोलते थे तो आज आप आलोचना करेंगे जाति के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर अंबेडकर जाति के खिलाफ बोलते थे तो आप अंबेडकर की आलोचना करेंगे कि आप जाति शब्द क्यों यूज कर रहे हैं। अरे वो लोग हो या राहुल गांधी हो, वो जाति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं एक समस्या को रेखांकित करने के लिए, ताकि वो समस्या दूर की जा सके।
और अनुराग ठाकुर उसको अपमान करने के लिए कर रहे हैं। ये बेसिक एक महीन बात है जो इस देश की 80% जनता, जिसको रोज सुनना पड़ता है कि तेरी जाति क्या है, वो समझ रही है, पर वो बीजेपी को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वो उस वर्ग से आते हैं जहां पे जाति का गर्व है। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि वो लास्ट बिट था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी के सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पर बात की है। और उन्होंने कहा है, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट, जस्ट हियर मी आउट व्हाट ही सेड एग्जैक्टली। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी के सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पर टी शर्ट पहनकर आते हैं, जेब में दोनों हाथ डालकर आते हैं, जब स्पीकर पीठ पर आसीन रहते हैं तब राहुल गांधी जिस तरह से आते हैं वह केवल और केवल अहंकार की चाल है। राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज में एरोगेंस झलकता है। बार बार वो राहुल गांधी के एरोगेंस की बात, बार बार ट्रेजरी बेंचेस इस बात को लेकर कहते हैं कि राहुल गांधी को नियम नहीं पता है, रूल्स नहीं पता है हाउस के। ये जो सारी बातें बार बार राहुल गांधी के बारे में कही जा रही है, क्या ये इस बात का बिल्कुल साफ एक एविडेंस है कि मोदी जी के पास राहुल गांधी की किसी भी बात का जवाब नहीं है, और इसलिए अब संबित पात्रा हो या अनुराग ठाकुर हो या कंगना रनौत हो, ऐसे लोगों को अब खड़ा किया जा रहा है राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए? देखिए, जो भी बीजेपी के लोग हैं वो एक खास चश्मे से दुनिया को देखते हैं और चाहते हैं कि पूरी जनता वो चश्मा पहन के देखे। जब उस चश्मे से देखते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी दिन में 3 बार ड्रेस बदलते हैं, तो वो उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। वो प्रधानमंत्री से ज्यादा किसी फैशन परेड का हिस्सा लगते हैं, वो उनको कोई नजर नहीं आती। लेकिन राहुल गांधी अगर एक ही टी शर्ट और ट्राउजर में सिंपल बन के रहते हैं, सादगी के साथ रहते हैं, तो उसमें उनको एरोगेंस नजर आता है। ये उनके चश्मे से दिखाई देता है। सादगी उनको अहंकार नजर आ रही है और अहंकार उनको नॉर्मल नजर आता है। आज आप देश की जनता से पूछिए कि प्रधानमंत्री दिन में इतनी बार कपड़े क्यों बदलते हैं, तो आपको जनता जवाब देती है, भले ही वो समर्थक हो मोदी जी की। तो अहंकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर था, और वो चाहते हैं कि जिस चश्मे से वो देख रहे हैं हम भी उसी चश्मे से देखें। ये तो देश अब कर नहीं रहा, वो दौर खत्म हो गया। इस चुनाव के बाद वो दौर खत्म हो गया है। और देश ये भी जानता है कि किस तरह से बीजेपी के मोटर माउथ्स ने, और देश ये भी जानता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके राहुल गांधी की एक आधारहीन गलत इमेज इस देश को दिखाने की कोशिश की। किस तरह से उनको अपमान का सामना करना पड़ा और 15 साल तक उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनकी बातों को तोड़ मोड़ के दिखाया जाता रहा। लेकिन अब देश की जनता समझ गई है। बीजेपी आज ये नहीं समझ पा रही है कि उनके जो हथियार थे ना, जिसके दम पे पहले वो युद्ध जीत रहे थे, वो हथियार एक्सपोज हो गए। अब वो पटाखा फूटने वाला नहीं है, वो फुस हो गया, और उनके आर्सेनल में और कोई नए हथियार नहीं है। तो तय समझिए कि अब वो हारते जाएंगे, हर लेवल पे हारेंगे, कोई उनके पास जवाब नहीं है। हमारा सवाल सीधा सा होता, अगर बीजेपी आज अपने समर्थकों के बीच में जाके, जो दलित हैं, जो SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनमें ये जाके बात करे कि क्या जाति पूछना ठीक है, हिम्मत कर ले एक बार, तो उनको जवाब मिल जाएगा। Thank you so much, Gurdeep. It was wonderful having you on the program. Thank you.